ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। टेक्नोलॉजी ने लूटा दुनिया को। अलेक्जेंडर एंड्रेविच पेन, ये वो नाम है जो दुनिया के सबसे बड़ी साइबर हाइस्ट का मास्टरमाइंड था। अलेक्जेंडर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था और बाद में चलकर उसने जापान में रहते हुए अपने एक दोस्त आयो के साथ मिलकर एक काफी अलग सॉफ्टवेयर बनाया। उनके सॉफ्टवेयर बनाने का मेन मकसद था साइबर क्राइम करना, एक सॉफ्टवेयर जिसे आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता और जो सिक्योरिटीज को भी अच्छे से चकमा दे सके। अलेक्जेंडर और ओए मिलकर अपने एक गैंग बनाते हैं और इस गैंग में कई सारे एक्सपर्ट्स, हैकर्स, प्रोग्रामर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स शामिल होते हैं। अलेक्जेंडर सारे लोगों को अपना प्लान समझाने लगता है। प्लान ये होता है कि एक एक करके दुनिया भर के सारे नेशनल बैंक्स के अकाउंट्स को हैक करके और सिक्योरिटीज को जाम करके वहां का सारा पैसा लूट लेना। अलेक्जेंडर के इस प्लान के पीछे का रीजन ये था कि अलेक्जेंडर बचपन से ही काफी गरीब था और बड़ा होते होते उसके सर पे अमीर बनने का भूत सवार हो गया। अलेक्जेंडर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काफी अच्छी अर्निंग कर लेता था, लेकिन उसके अमीर बनने का शौक इतना ज्यादा था कि उसे और कुछ नहीं दिखा। अलेक्जेंडर पहले भी कुछ एटीएम्स को लूट चुका था, लेकिन वहां से उसे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली और बाद में उसने ये डिसाइड किया कि सिर्फ एटीएम्स या सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के नेशनल बैंक से पैसा लूटना। साल 2004 में अलेक्जेंडर और जापान के कुछ और लोगों के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी साइबर हाइस्ट करते हैं। इनका प्लान काफी बेसिक था, लेकिन 2004 में इस तरह के चोरी का होना कोई आम बात नहीं थी। सबसे पहले इन्होंने जिस भी बैंक को लूटना था उसके सिक्योरिटीज लेवल्स को स्टडी करके उसे हैक कर देते थे और उसके बाद अकाउंट को भी हैक करके उसमें से सारा पैसा निकाल लेते। सबसे पहले इनकी गैंग जापान के नेशनल बैंक को लूटती है, उसके बाद चाइना, अमेरिका, रशिया और ऐसे करते करते इनकी गैंग दुनिया के कई सारे कंट्रीज के बैंक को खाली कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनकी गैंग कई सारे एटीएम से भी पूरे पैसे चोरी कर लेते हैं। बस कंप्यूटर के सामने बैठकर अलेक्जेंडर ओए और उनके बाकी के गैंग मेंबर्स दुनिया के हर कोने के पैसे लूट रहे थे। ऐसे करते करते दुनिया के कई सारे देशों के बैंक्स को खाली कर दिया गया। इस चोरी ने दुनिया भर में एक हाहाकार मचा दिया। दुनिया भर के लोगों को जवाब चाहिए था, लेकिन पुलिस को किसी का भी पता नहीं चल पाया। कड़ी मेहनत के बाद जाकर 2014 में आखिरकार अलेक्जेंडर को पकड़ लिया गया, उसी के सॉफ्टवेयर को हैक करके। पकड़े जाने के बाद अलेक्जेंडर से अथॉरिटीज को ये पता चलता है कि अलेक्जेंडर ने वो सारे पैसों को पूरी तरह से खर्च कर दिया है और बाकी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए। धूम के पिछली सारी मूवीज में हमें काफी इंटरेस्टिंग चोरियां देखने को मिली थी, तो इसी तरह की एक कहानी से इंस्पायर्ड होकर मेकर्स धूम 4 की प्लॉट को सेट कर सकते हैं।